If you are a fan of horror flicks, then you must have heard about Khauf. The series stars Rajat Kapoor, Gitanjali Kulkarni, Monica Panwar and Chum Daran. In case आपने ये सीरीज देखी है और एंडिंग अच्छे से समझ में नहीं आई है, then this video is only for you. Because इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खौफ के क्लाइमैक्स के बारे में और इसे और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे. So let's get started. Well, एंडिंग एक्सप्लेन में जाने से पहले let's talk about the story in brief. खौफ की शुरुआत होती है अनु से, जो कि अपने हॉस्टल लौट रही होती है और रास्ते में उसे कोई रेड लेजर से टारगेट कर रहा होता है. वो डरते हुए हॉस्टल में पहुंचती है और जैसे ही वो हॉस्टल पहुंचती है उसके सारे दोस्त उसे बर्थडे सरप्राइज देते हैं. उसके सारे दोस्तों में है कोमल, निक्की, रीमा दी और लाना. अब जब वो सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तब अनु उन्हें ये खुशखबरी देती है कि उसने अपने ही बॉयफ्रेंड के सोसाइटी में एक फ्लैट रेंट कर लिया है बिना उसे बताए, टू इम्प्रेस हिज पेरेंट्स. ये बात सुनकर उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं एक्सेप्ट 1 और 2. अब कहानी शिफ्ट हो जाती है 6 महीने आगे, जहां पर हम देखते हैं मधु को. मधु ग्वालियर में रह रही एक लड़की होती है जो दिल्ली आई होती है और उसे स्टेशन पर रिसीव करता है उसका बॉयफ्रेंड अरुण. यहाँ पर मैं बता दूं कि मधु का रोल प्ले कर रही हैं मोनिका पन. शुरू में मधु अरुण के साथ उसके फ्लैट पर ही रह रही होती है, लेकिन उसे किसी हॉस्टल में शिफ्ट होना होता है और यहीं पर हमें ये पता चलता है कि जो अनु थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी थी. अनु के डेथ की वजह से उसके सारे फ्रेंड्स काफी सदमे में थे और इसीलिए कोई भी लड़की हॉस्टल से बाहर नहीं जाया करती थी. उन्हें हॉस्टल में भी काफी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती थी और इन सारी बातों का अंदाजा वार्डन ग्रेसी को भी था, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं किया करती क्योंकि उसे अपने हॉस्टल के रेपुटेशन की पड़ी थी. अब कट टू हम मधु पर आते हैं. मधु के बॉयफ्रेंड की कंपनी में उसकी एक कलीग थी जिसका नाम था बेला. बेला ने मधु को एक हॉस्टल सजेस्ट किया एंड इंटरेस्टिंगली वो वही हॉस्टल निकला जिसमें पहले अनु रहा करती थी. इसके बाद मधु और अरुण उस हॉस्टल में रूम देखने जाते हैं और इंटरेस्टिंगली मधु वही रूम रेंट करती है जिसमें पहले अनु रहती थी, यानी कि कमरा 333. हॉस्टल में शिफ्ट होने पर कोई भी मधु से सीधे मुंह बात नहीं करता. नाउ ऑन द अदर हैंड, मधु को जहां अपने बॉयफ्रेंड की कंपनी में जॉब मिल जाती है, वहीं पर वो एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर शोमिनी के यहाँ एज एन असिस्टेंट काम करना भी शुरू कर चुकी होती है. अब यहाँ पर एक और स्टोरी ऐड हो जाती है. वार्डन ग्रेसी की जो बेस्ट फ्रेंड है वो है एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम है इलू. इलू काफी परेशान है क्योंकि 6 महीने से उसका बेटा जीवा गायब है. जीवा बब्बन नाम के एक लड़के के साथ रहकर हकीम के लिए काम किया करता था. अब ये हकीम का रोल प्ले कर रहे हैं रजत कपूर. इलू बब्बन से मिलती है पर कुछ हाथ नहीं लगता. ऑन द अदर हैंड, जब ये सब कुछ चल रहा होता है तब हमें एक और कहानी का पता चलता है. मधु जब कॉलेज में थी तब वो अरुण की जूनियर थी. किसी फंक्शन वाले दिन उसने अरुण को अपनी एक फोटो भेजी जिसमें उसने साड़ी पहन रखा था और वो उसको दिखा रही थी कि वो कैसी लग रही है. लेकिन उसी टाइम उसके सामने कुछ 4-5 लड़के आए जो कि काले नकाब पहने हुए थे और उसके साथ जबरदस्ती की. मधु ने उस वक्त किसी लड़के की झलक देखी थी और उसका नाम उसने शायद नकुल सुना था. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेला, जो कि अरुण की कलीग है, उसके फियांसी का नाम भी नकुल था. तो एक टाइम के लिए मधु ये कंफ्यूज हो जाती है कि क्या प्रेजेंट में जो नकुल उसके सामने था और पास्ट में जो नकुल उसने नाम सुना था, क्या वो दोनों इंसान सेम है. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि इलू हकीम के पास जाती है और उससे मिलती है और उससे वो जीवा के बारे में पूछती है, लेकिन हकीम उसे कुछ नहीं बताता, उल्टा उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि वो उसके पास जरूर आएगी. अब इलू वापस जब हॉस्टल जाती है तब वो ग्रेसी को सारी बातें बताती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर हकीम को वहां बुलाते हैं और हकीम जब रूम नंबर 333 में जाता है तब वो बताता है कि वहां पर कोई ना कोई तो है, कोई स्पिरिट है या कुछ ऐसा, वहां पर कुछ गड़बड़ है. और उसके बाद वो लाना को एक सॉल्यूशन देता है और उससे बोलता है कि ये सॉल्यूशन उसे कैसे भी मधु को पिलाना होगा. हकीम की बात करें तो वो काफी ज्यादा सस्पिशियस नजर आता है और चूंकि वो हर वक्त खांसता रहता है, ऐसा लगता है कि उसे कोई बीमारी है. उसे ठीक होने के लिए किसी लड़की का सोल चाहिए और इस काम में उसकी मदद करते थे बब्बन और जीवा. हकीम को ये लगता है कि मधु के सोल को कैप्चर करना इजी है क्योंकि वो एक सताई हुई सोल है. विद टाइम मधु को अपने कमरे में यानी कि रूम नंबर 333 में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है. उसे हर वक्त ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है और उसने कई बार किसी काले साए को भी देखा था. दूसरी तरफ अरुण और मधु का लगभग ब्रेकअप टाइप हो जाता है एंड शी स्टार्ट्स लाइकिंग नकुल. एंड उधर पुलिस को यमुना नदी में किसी की लाश मिलती है और वो और किसी की नहीं बल्कि जीवा की लाश होती है. और ये बात जब इलू को पता चलती है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है. उधर मधु का पोजीशन बढ़ता ही चला जाता है और उसे वापस नकुल पर शक होने लगता है. यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि अनु, जिसकी मौत हो चुकी थी, वो भी पोजेस्ड हो गई थी और उसी काले साए ने उसे डराया था और उसने उसे ट्रक के सामने धक्का दे दिया जिसकी वजह से अनु की मौत हो गई.
आफ्टर अ फ्यू डेज नकुल ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो वही लड़का था जिसने पास्ट में मधु के साथ गलत किया था। अब वो मधु को मारना चाहता है ताकि वो कोई कंप्लेन ना करे, इसीलिए वो मधु को लेकर किसी जंगल में जाता है और नकुल के साथ उसके दो दोस्त भी होते हैं। लेकिन वो सारे लोग जब जंगल में पहुंचते हैं तब मधु पूरी तरह काले साए के कंट्रोल में होती है और वहां पर वो नकुल के दोनों दोस्तों को मार डालती है और ये सब कुछ देखकर नकुल वहां से भाग जाता है। अब इस काले साए की वजह से डे बाय डे मधु की जो हालत होती है वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। बाकी लड़कियों के कहने पर वो हकीम के पास जाती है और हकीम उसकी सोल को अपने काबू में करना चाहता है, लेकिन वो ये सब कुछ कर पाए उससे पहले ही उसके अड्डे पर इंस्पेक्टर इलू रेड मार देती है। इस रेड की वजह से मधु तो वहां से भाग जाती है, लेकिन हकीम बिल्कुल भी नहीं डरता। अब धीरे धीरे हमें ये पता चलता है कि कुछ इंसिडेंट्स के बाद से हॉस्टल पे बैन लगा दिया जाता है और उधर मधु पूरी तरह उस काले साए के कंट्रोल में थी, यानी कि फुल पोजेशन। अब यहाँ पर शुरू होती है खौफ की एक्चुअल कहानी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जीवा की ही मौत हुई थी रूम नंबर 333 में। जीवा ही वो लड़का था जो अनु पर रेड लेजर लाइट से टारगेट किया करता था और ये जब सारी बातों का पता लड़कियों को चला था तब रीमा दी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उस टाइम जीवा ने बोला था कि वो इसका बदला जरूर लेगा। अभी जो जीवा की कहानी चल रही होती है उसी में हमें ये पता चलता है कि कुछ ही दिन बाद न्यू ईयर ईव आ जाता है। उस दिन अनु, कोमल, निकी और बाकी की सारी लड़कियां पार्टी करने के लिए उस नए फ्लैट पे गई थी जिसे अनु ने रेंट पे लिया था, लेकिन वहां के ओनर ने उन्हें वहां से निकाल दिया क्योंकि कोमल प्रीवियसली एक कॉन गर्ल थी और इस बात का पता ओनर को नहीं था। जब ये सारी लड़कियां वापस लौट रही थी और हॉस्टल के पास पहुंची तब जीवा ने वापस से रेड लेजर लाइट से उन्हें टारगेट किया और तब अनु ने उसे चैलेंज किया था कि अगर हिम्मत है तो वो हॉस्टल में अंदर आए। अब जब टेरेस पर ये सारी लड़कियां पार्टी कर रही होती है तब वहां पर जीवा पहुंच जाता है जो कि पूरी तरह नशे की हालत में होता है। वो जाकर जबरदस्ती अनु को किस करने की कोशिश करता है और तब सारी लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती है। उन सब के बीच झड़प होती है और सेल्फ प्रोटेक्शन में रीमा जीवा को आग लगा देती। अब उस बॉडी को लेकर वो सारे लोग रूम नंबर 333 में आ जाते हैं और एक ट्रंक में बंद कर देते हैं। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तब नीचे ही हॉस्टल में वार्डन और उसकी जो इंस्पेक्टर दोस्त है ईलू, वो दोनों भी पार्टी कर रहे होते और दोनों ड्रंक होते, इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। ईलू को ये तो समझ में आता है कि लड़कियों ने कुछ किया है और उन्होंने कमरे में किसी को लाया है, पर उसे इतना सब कुछ याद नहीं रहता क्योंकि वो नशे में रहती है। लेकिन जब वो कमरे में आती है तब जीवा उस टाइम थोड़ा बहुत जिंदा होता है और वो माँ माँ चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसी टाइम अनु ट्रंक पर बैठ जाती है और उसी ट्रंक में जीवा की पूरी तरह मौत हो जाती है। इसके बाद वो लड़कियां उस बॉडी को लेकर यमुना नदी में फेंक देती हैं, जिसके बाद से पुलिस को वही डेड बॉडी 6 महीने बाद मिली थी जिसको जीवा के नाम से आइडेंटिफाई किया गया था। अब ये सारी चीजें तो पास्ट में चल रही होती है, अब हम आते हैं प्रेजेंट में और यहीं से शुरू होता है खौफ का खौफनाक क्लाइमैक्स में हम ये देखते हैं कि ईलू रूम नंबर 333 में पहुंचती है। वहां पर वो देखती है कि मधु बिल्कुल ही उस काले साए के कंट्रोल में है और वो बेड से बंधी हुई रहती है। वहां पर हकीम भी पहुंच जाता है, लाना भी रहती है और लाना वो लिक्विड उसे दोबारा पिलाती है। ईलू जीवा के सोल से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो मधु के बॉडी से निकल आए और वहां से चला जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जीवा उसकी बॉडी से निकल जाता है, लेकिन वो हकीम की बॉडी में चला जाता है और इस दौरान पूरा रूम नंबर 333 पूरी तरह तबाह हो जाता है। अब जो जीवा की स्पिरिट है वो हकीम में है और जीवा ने ये बोला था कि वो सारी लड़कियों से बदला लेगा, इसीलिए जो बाकी की लड़कियां थी वो उसके पीछे जाता है। यानी कि एक तरीके से हकीम की बॉडी में जीवा जब रहता है वो उनके पीछे दौड़ता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन तब तक मधु अपने होश में थी और उसी टाइम मधु कुल्हाड़ी लेकर हकीम के सर पर दे मारती है और हकीम की मौत हो जाती है। अब हमें ये तो पता चल जाता है कि हकीम की मौत हो चुकी होती है, लेकिन जीवा का स्पिरिट कहाँ है और किस बॉडी में है ये अभी तक क्लियर नहीं होता है। लास्टली हम ये देखते हैं कि नकुल एक होटल रूम में होता है और वहां पर वो मधु का डिमोनिक रूप देखता है और एट द स्पॉट नकुल की मौत हो जाती है। अब नकुल की मौत हो चुकी है, लेकिन खौफ का जो क्लोजिंग सीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग सीन में हम देखते हैं मधु को जो कि कैमरा में काफी क्रीपी तरीके से देख रही हैं और यहाँ पर हमें ये लगता है कि उनके बॉडी में अभी भी जीवा के स्पिरिट का कुछ अंश रह गया है, जिसकी वजह से अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। यानी कि मधु जो कि पहले सिंपल गर्ल थी अब कहीं ना कहीं थोड़ी साइकोटिक नजर आती है और हो सकता है ये मेकर्स के द्वारा एक हिंट हो खौफ सीजन 2 को लेकर।
For those who don't know, खौफ is streaming on Amazon Prime Video. अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो वो जाकर जरूर देखो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू टर्न द थम्स अप बटन ब्लू। कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सदा फिल्मी रहो। मैं